कॉकरोच एक बार फिर आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि सभी केस जो आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए वापस ले लो। ये लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा, सभी केस यानी सिर्फ छात्रों पर हुए केस ही नहीं, अराजक तत्वों पर हुए केस भी और उपद्रवियों पर हुए केस भी। पर क्या वाकई ऐसा होगा? और अगर ऐसा हुआ तो सवाल उठेगा, देश संविधान और लोकतंत्र से चलेगा या सीजेपी के चाबुक से? आज यही सवाल हम पूछेंगे और कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि कैसे आंदोलन की आड़ में कॉकरोचों ने वामपंथियों और अराजक तत्वों का साथ दिया, जिसके बाद अब शाह का चाबुक चलना तय है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कॉकरोच जनता पार्टी की सारी मांगे सरकार ने मानी, सरकार ने उन पर अमल भी करना शुरू किया। सीजेपी की पहली और बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी मांग थी आंदोलनकारी युवाओं पर मुकदमे दर्ज ना हो और जो दर्ज हो चुके हैं उन्हें वापस लिया जाए। तीसरी मांग नीट के उन अभ्यर्थियों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की थी, जिन्होंने प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से जान गंवा दी। एक मांग से शुरू हुआ सीजेपी का आंदोलन 3 मांगों तक ही सीमित नहीं रहा। शिक्षा परीक्षा में सुधार के लिए 5 सूत्री मांगों की एक और फहरिस्त सीजेपी के नेताओं ने सरकार को थमा दी। यानी उंगली सरकार की पकड़ी तो अब हाथ पकड़ने की फिराक में यह सीजेपी पार्टी है। सरकार ने उसे भी स्वीकार किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक्सपर्ट की कमेटी तक बनाई और पेपर लीक रोकने के लिए संसद में सख्त प्रावधानों वाला बिल पेश करके उससे पास भी करा दिया गया। आंदोलन अब खत्म हो चुका है। इसकी घोषणा खुद अभिजीत अदीप और सौरभ दास ने सरकार के नुमाइंदों के साथ संवाददाता सम्मेलन में की थी। ऊपर सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन अब सीजेपी का जो सोशल मीडिया हैंडल आप देखेंगे उससे आग अभी ठंडी नहीं हुई, ऐसा लगता है, क्योंकि सीजेपी अराजक तत्वों का साथ दे रही है और उन लोगों का साथ दे रही है जिन्होंने पत्थरबाजी इस आंदोलन की आड़ में की। सीजेपी की बड़ी बैठक, फिर मचाएंगे हुड़दंग। सीजेपी ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। सीजेपी की मांग थी कि दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज ना हो। पर बंगाल और बिहार में प्रदर्शनकारियों की जमात में कई ऐसे लोग चिन्हित हुए जो सीसीटीवी कैमरों जैसे पुलिस के निगरानी के उपकरणों में पत्थर फेंकते, हमला करते या तोड़फोड़ करते दिखे थे। बिहार बंगाल में इनकी गिरफ्तारियां हो रही थी। इसे लेकर सीजेपी के एक्स हैंडल से लगातार मैसेज फ्लोट हो रहे थे। चेतावनी दी गई कि सरकार से हुई वार्ता के मुताबिक तत्काल अरेस्टिंग प्रक्रिया रोकें। ऐसा ना करने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी गई। बिहार ने तो गिरफ्तारी रोकने और अब तक पकड़े गए लोगों को रिहा करने का निर्णय तक ले लिया, लेकिन बंगाल सरकार ने अभी तक इस पर अपना फैसला नहीं किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार सीजेपी के आगे झुकती है या फिर प्रदर्शनकारियों में शामिल होकर अराजकता फैलाने वाले तत्वों के साथ अपराधी जैसा बर्ताव करती है। सबसे बड़ा सवाल अब उठता है कि कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलनकारी किसे मानती है? क्या गैर छात्र और पेशेवर अपराधी जो प्रदर्शनकारियों में शामिल थे, उन्हें भी क्या सीजेपी आंदोलनकारी ही मानेगी? ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात साफ नहीं हुई थी। अब सीजेपी ने राज्यों में चल रही गिरफ्तारियां रोकने का फरमान सुनाया है। इसे लेकर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को एक्स पर मैसेज भी सीजेपी ने दिया था। राज्य सरकारों ने अगर इस पर अमल करते हुए गिरफ्तारियां रोक दी तो पुलिस किस मुंह से अपराधियों पर अपना रौब झाड़ेगी? ये भी सोचने वाला सवाल है। इससे इस आंदोलन जीवियों के आगे झुके तो इनका श्रेय और बढ़ेगा और ये अपनी और मनमानी करेंगे। हालांकि सरकार ने सीजेपी की सारी मांगे मानकर ईमानदारी का परिचय दिया है। अब गेंद सीजेपी के पाले में है। उसे अब ये बताना होगा कि वो अराजक तत्वों के साथ है या खिलाफ। ये तय करना आसान नहीं होगा। ये पहचान इसलिए जरूरी है कि जिस सीजेपी की ओर जनता आशा भरी नजरों से देख रही है, उनके और मौजूदा दौर की इससे तुलना भी आसान हो जाएगी। ये उस सूत्र का संकेत भी होगा कि देश संविधान और लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा या चाबुक से। दिल्ली पुलिस भी दुविधा में है। अभी तक सरकार की ओर से उसे गिरफ्तारी रोकने का कोई आदेश नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे मामले दर्ज किए हैं जिनमें गिरफ्तारी रोकना आसान नहीं होगा। पत्रकारों के साथ मारपीट के जो केस दर्ज हुए हैं उसमें क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पत्रकारों के मामलों में कार्रवाई रोकी
नहीं जा सकती। फिलहाल अब सीजेपी पार्टी छात्रों की बात ना करके अराजक तत्वों और वाम दलों की बातें करने लगी है, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सीजेपी छात्रों की सिर्फ और सिर्फ मोहरा बना रही है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली पुलिस पर एसएफआई की अखिल भारतीय संयुक्त सचिव आईसी घोष की गिरफ्तारी की कोशिश का आरोप लगाते हुए खुलकर एक राजनीतिक छात्र संगठन के बचाव में उतर आई है। यानी वाम दलों के समर्थन में इस वक्त सीजेपी पार्टी नजर आ रही है, लेफ्ट विंग का पूरा समर्थन कर रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर सीजेपी पार्टी का एजेंडा क्या था। अब धीरे धीरे ये खुलकर सामने आने लगा है। लेफ्ट विंग के समर्थन में क्यों आई सीजेपी? छात्र नेता आशुतोष रांका ने आईसी घोष पर संभावित कार्रवाई को लेकर सख्त लहजे में चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर आईसी घोष को कुछ भी होता है तो सरकार एक ऐसा प्रदर्शन देखेगी जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। हमारी टीम का उत्पीड़न बंद करें और अपने वादों और वचनों का सम्मान करें। यानी उनकी टीम में सारे लेफ्ट विंग में हैं, क्या इस बात को मान लिया जाए? लेकिन अब अगर इन वाम दलों या कॉकरोचों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की तो उसका हिसाब भी लिया जाएगा, क्योंकि अमित शाह की एक बड़ी बैठक हुई है और कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये पूरी बैठक हुई, क्योंकि सीजेपी का जब आंदोलन हुआ तो देश विरोधी तत्वों ने भी सीजेपी को सपोर्ट किया, जिसके बाद ये सवाल उठे कि क्या भारत देश के अंदर ऐसे अराजक तत्वों का बोलबाला होने जा रहा है जो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद खालिस्तानी आतंकियों की भी दिल्ली में चल रहे आंदोलन में एंट्री हुई थी। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को फंडिंग करने का ऐलान किया था। इस आतंकी संगठन ने युवाओं के लिए समाधान के तौर पर भारत को तोड़ने के लिए भड़काया। खालिस्तानी आतंकी ने सीजेपी को किया सपोर्ट। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने $10 लाख का ऐलान किया। पन्नू ने एक्स पर भारत विरोधी पोस्ट भी डाला था। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए मदद करने का ऐलान। 15 अगस्त के समारोह को रोकने के लिए उपद्रव की तैयारी। मोदी के पतन के लिए आतंकियों ने बनाया प्लान। पन्नू ने कहा था एसएफटी छात्र आंदोलन के लिए $10 लाख देने जा रहा है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सीजेपी के छात्र मोदी सरकार के साथ किसी भी बातचीत से इनकार करें। सीजेपी के छात्र 15 अगस्त तक अपना प्रदर्शन जारी रखें। पन्नू की इस पोस्ट में कहा गया था कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस नहीं है, ना छात्रों के लिए और ना ही सिखों के लिए। हम 15 अगस्त को लाल किले पर भारतीय प्रधानमंत्री को रोकेंगे और मोदी को स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करने से रोक दिया जाएगा। इसके बाद 16 अगस्त को इंडियानापोलिस में एसएफजे पंजाब को भारतीय कब्जे से मुक्त कराने के लिए खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित करेगा। इस पोस्ट में छात्रों को भड़काते हुए पन्नू पाया गया था। सीजेपी के छात्रों, जब आपकी अपनी बीजेपी सरकार ने आप पर गोली चलाई तब आपने गुरु हरिकृष्ण साहिब के बंगला साहिब गुरुद्वारे में शरण ली। यह साफ दिखाता है कि सिख आज भी युवाओं के रक्षक हैं। मैं सीजेपी के छात्रों से अपील करता हूं कि वो मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा करें। $10 लाख की मदद आ रही है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सीजेपी की मनमानी अब और नहीं चलनी देनी चाहिए, क्योंकि अब लगता है कि सीजेपी पूरी तरीके से मनमानी कर रही है। क्योंकि सीजेपी ने केस वापस लेने की बात तो कही और सीजेपी ने कहा कि छात्रों पर केस वापस लिया जाए। बिहार के अंदर छात्रों पर केस वापस लिया भी गया है और बात भी हो रही है कि तमाम छात्रों पर से केस वापस लिया जाएगा, लेकिन अराजक तत्वों पर से केस आखिर कैसे वापस लिया जाए और उन पत्थरबाजों से भी आखिर केस कैसे वापस लिया जाए जो पत्थरबाजी कर रहे थे, जो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे, जो इतनी अराजकता फैला रहे थे कि बिहार पुलिस को तो पोस्टर जारी करना पड़ गया और उस पोस्टर में साफ साफ नजर आ रहा था कि कितना आतंक ये लोग मचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिश को नाकामयाब बनाया गया, क्योंकि बिहार के अंदर पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई थी, बिहार के अंदर पुलिस को मारा गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर भी ये तस्वीर सामने आई थी कि कैसे पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, कैसे पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। ऐसे में क्या सीजेपी को ये तस्वीरें नहीं दिखती? और तो और जो आज हमने ये सवाल उठाया कि जो खालिस्तानी संगठन ख्वाब देख रहा है कि भारत के अंदर आतंक फैलाया जाए, क्या उस ख्वाब को पूरा करने में सीजेपी मदद करना चाहती है? और इसलिए इन बातों को कह रही है, क्योंकि आज भी सीजेपी के फंड को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और उसका जवाब आगे आने वाले समय में जल्द ही मिल सकता है।
क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक आंदोलन हुआ और हमने देखा कि किस तरीके से उस आंदोलन में सिर्फ 2 से 3 हजार लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद 10,000 से ऊपर लोग आ जाते हैं और उसमें 2 से 3 हजार लोग अराजक तत्व होते हैं। और ये हम नहीं, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। और इसीलिए ही सीजेपी पर सवाल खड़े होते हैं और सवाल हम रोजाना उठा रहे हैं, जिसका जवाब उन सीजेपी प्रवक्ताओं को देना होगा जो आजकल ठुमके तो लगा रहे हैं, पार्टियां तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें छात्र की फिक्र है और ना ही देश की। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।